एक पर्सन जो कि अपना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड छोड़ के फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और किस तरीके से बिना किसी को कॉल किए हुए, बिना किसी को डीएम किए हुए हर महीने 8 से 9 सीसी कर पाते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं किस तरीके से इनकी जर्नी रही है, ये कौन है, किस तरीके से इतने सीसी कर पाते हैं ऑटोमेशन से, तो चलिए आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको इनवाइट करते हैं। वेलकम दिव्या टू माय यूट्यूब चैनल और आप प्लीज अपनी जर्नी के बारे में सभी लोगों को बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी इन योर चैनल। सो मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज दिव्या। आई एम फ्रॉम झारखंड हजारीबाग एंड मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना स्कूलिंग अपने गांव से किया। फिर मैं इंजीनियरिंग के लिए बाहर आई। फिर मैंने डिप्लोमा किया। डिप्लोमा के बाद मेरे घर के फाइनेंशियल इश्यूज अच्छे नहीं थे, तो फिर मैंने जॉब करना स्टार्ट किया और फिर मैं जॉब के साथ ही अपना बीटेक की कंप्लीट। और बीटेक के बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जॉब करते करते मुझे ऐसा फील हुआ कि जॉब सेक्टर में बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है डे, काफी ज्यादा प्रेशर होता है एंड बीइंग अ गर्ल आप हमेशा पूरा लाइफ बाहर रह करके नहीं मैनेज कर सकते हैं। यू ऑल्सो हैव टू हैंडल योर फैमिली एंड ऑल्सो करियर। तो मुझे ऐसा था और मुझे बचपन से ही ऐसा था कि मुझे लाइफ में कुछ ऐसा करना है जहाँ पे मैं अपने क्रिएटिविटी एंड अपना पूरा टाइम लगा करके अनलिमिटेड इनकम कर सकूं। और जब मैं जॉब कर रही थी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि आप जॉब में चाहे जितना भी मेहनत कर लीजिए, जितना भी काम कर लीजिए, आपको हमेशा एक फिक्स्ड इनकम मिलेगी, फिक्स्ड ग्रोथ मिलेगी एंड प्रेशर बहुत होता है। एंड बीइंग अ गर्ल आप बहुत ज्यादा आउटसाइड जा करके जॉब नहीं कर सकते हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। सो मैंने जॉब के साथ ही डिसाइड किया कि मुझे थोड़ा-सा कुछ डिफरेंट करना है लाइफ में, कुछ क्रिएटिविटी करनी है, बट मुझे कुछ वैसा मिल नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? सपोर्ट सिस्टम मुझे स्टार्टिंग से बहुत कम मिला अपने फैमिली से, या फिर आप कह सकते हैं कि मुझे थोड़ा-सा क्रिएटिव वर्ल्ड में भी जाना था, तो मुझे चाहिए था एक ऐसा सिस्टम जिसमें मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकूँ, मुझे सपोर्ट मिल सके। तो फिर मैंने टीएलएफ के बारे में सर्च किया, जिसका सिस्टम समझने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो फिर मैंने इसे जॉइन किया। थैंक यू सो मच दिव्या, आपने अपने बारे में हमें बताया, हमारे व्यूअर्स को बताया। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने अपना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड छोड़कर, वहाँ से जॉब को छोड़कर फॉरएवर क्यों स्विच किया? या आपने किस तरीके से फॉरएवर को ढूँढा? आपको फॉरएवर कैसे मिला? और आपने किस तरीके से फॉरएवर बिज़नेस जॉइन किया? एक्चुअली मुझे ना जॉब करने के बाद भी ऐसा फ़ील होता था कि मुझे लाइफ़ में कुछ और करना है, कुछ और करना है, मैं सैटिस्फाइड नहीं होती थी। मेरे पास टाइम होता था बट मुझे कहीं वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता था। तो मैं सोचती थी कि मैं थोड़ा पार्ट टाइम इनकम और थोड़ा कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैं लिंक्डइन पे सर्च करती थी। तो लिंक्डइन पे मुझे काफ़ी फेक कॉल्स आए जिसमें मैंने वेबिनार्स अटेंड किए, बहुत सारी चीज़ें उनकी सेशंस देखी, बट उसमें क्या था ना कि वो सिर्फ मोटिवेशन मोटिवेशन की बातें करते थे। फिर मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी इस कंपनी के बारे में कि इसमें एक्चुअली में है क्या। फिर मैंने टीएलएफ के बारे में जाना, जहाँ पे सारे लोग क्रिएटिव वर्ल्ड में काम करते हैं, एक कोऑपरेटिव फैमिली के जैसा काम करते हैं एंड काफी यहाँ पे जो टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको जो सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है वो काफी डिफरेंट होता है। एंड यहाँ पे जो स्किल्स सिखाए जाते हैं उसे आप पर्सनल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो, प्रोफेशनल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो एंड उसके बेसिस पे कुछ आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी ला सकते हो। इसीलिए मैंने टीएलएफ को यूट्यूब से सर्च करके जॉइन किया था। आज का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ, जिसके लिए व्यूअर्स अभी तक रुके हुए हैं और जानना भी चाहते हैं कि आपने फॉरएवर जॉइन कर लिया, फॉरएवर में आप काम करते हैं, बट काफ़ी सारे लोग परेशान हैं कि किस तरीके से बिना कॉल किए या बिना किसी को डीएम किए हम कैसे फॉरएवर में काम करें। आप किस तरीके से हर महीने 8 से 9 सीसी का बिज़नेस कर पाते हैं और वो भी बिना किसी को कॉल किए हुए, बिना किसी को अप्रोच किए हुए, बिना किसी को मतलब पिच किए हुए अपने बिज़नेस को। तो उस सिस्टम के बारे में हमें बताइए या किस तरीके से आपकी जर्नी रही है काम करने की? तो एक्चुअली मैं जिस टीम से जुड़ी हुई हूँ या फिर जिस सिस्टम में मैं काम कर रही हूँ, उसका नाम है टीएलएफ क्रिएटर्स। एंड हमारे टीएलएफ क्रिएटर्स में 2 तरीके से काम किया जाता है। एक तो ऑटोमेटेड फनल लिंक दिया जाता है, जिसको प्रमोट करना होता है, जिसके थ्रू हमें ऑटोमेटेड लीड्स आती है और काफ़ी क्वालिटी लीड्स आती है। ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है या उन्हें बताना पड़ रहा है या मोटिवेशन देना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होता है।
वो हमें कॉल करते हैं, हमारे पास आते हैं और खुद बोलते हैं कि मैम हमें जॉइन करना है। तो एक तो उससे हेल्प मिलती है, उसमें ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता है कि हमारी सीसीज़ निकले वहाँ से, क्योंकि लोग अपने आप जॉइन करना चाहते हैं। क्योंकि उनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बस उन्हें क्लियर करना होता है अच्छे से। और उसे क्लियर करने के लिए थोड़ा नॉलेज की ज़रूरत होती है, जो हमारे अ, सिस्टम में या फिर बोल सकते हैं कि हमारे अप्लायंस के थ्रू दिए जाते हैं। दूसरा सिस्टम पे जो हम काम करते हैं या दूसरी तरीके जिसके थ्रू हमें लीड्स आती है वो है कंटेंट क्रिएशन। मतलब कि हमारे टेलीफ्लेटर्स का नाम ही है क्रिएटर्स, उसके आगे ही लगा हुआ है क्रिएटर्स। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम एज ए कंटेंट क्रिएटर काम करते हैं, हमें कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए सिखाया जाता है। एंड जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो आपको एक पर्सन नहीं देखते, दो पर्सन नहीं देखते, बहुत सारे पर्सन देखते हैं, नॉट इन इंडिया, ऑल्सो इन वर्ल्ड। आपको पूरे वर्ल्ड के लोग देखते हैं, आपके सिस्टम को समझते हैं। और जब हमारे पास लीड्स आती हैं तो हमारे बताने से पहले वो हमारे काफी वीडियोस को देख करके आते हैं, जिससे उनकी बहुत सारी क्लैरिटी हो जाती है, उन्हें बहुत सारा नॉलेज भी मिल जाता है। तो हमें उन्हें बहुत कम समझाना पड़ता है, सिर्फ कुछ डाउट्स होते हैं जिसे क्लियर करना होता है, जिसके थ्रू आसानी से क्लोजिंग हो जाती है, वो लीड्स कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे सीसीज इजिली निकल जाते हैं। तो मैं अगर बोलूं कि अगर मेरे हर महीने इतने सीसीज निकल रहे या मैं बिजनेस कर पा रही हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ टीएलएफ क्रिएटर्स के सिस्टम की वजह से, उनके टूल्स की वजह से, उनको ऑटोमेटेड जो भी काम करने का तरीका है ऑटोमेशन सिस्टम की वजह से। एंड तीसरा अगर हम बोले जो सीसीज निकलने में हेल्प करती है वो है हमारा रिटेलिंग। टीएलएफ क्रिएटर्स में हमारे सिस्टम में रिटेलिंग्स पे बहुत फोकस किया जाता है। अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर मैंने जब से ज्वाइन किया है तब से मैंने काफी प्रोडक्ट्स को रिटेल किया है, और मेरे पास ऑटोमेटेड या फिर आप बोले कि जो रियल कस्टमर है प्रोडक्ट्स के वो खुद मुझे कॉल करते हैं और खुद बोलते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। तो काफी मात्रा में, काफी क्वांटिटी में हमारी प्रोडक्ट भी रिटेल होती है, जिससे हमें इनकम तो आती है बट सीसीज भी मिलते हैं, जो बिजनेस में हेल्प करता है। थैंक यू सो मच दिव्या, आपने बताया किस तरीके से आप काम करते हैं, किस तरीके से आपका सिस्टम है और 8 से 9 सीसी आप किस तरीके से कर पा रहे हैं अपने सिस्टम को यूज करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो कि कहीं ना कहीं पे जॉब कर रहे हैं, प्लस जॉब के साथ या तो वो फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फॉरएवर शुरू कर चुके हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है फॉरएवर को आगे तक ले जाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अ, मैं उनको बेसिकली यही मैसेज दूंगी कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, किसी अदर प्रोफेशन में हो, दैट इज वेरी गुड। बट अभी का टाइम ऐसा है कि आप एक प्रोफेशन में हो या फिर एक करियर ऑप्शन को लेकर के चल रहे हो, तो आपको दूसरे करियर ऑप्शन पे भी काम करने का नीड है, बिकॉज देर इज नो सिक्योरिटी इन एनी फील्ड। ठीक है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो आपको उसके लिए अभी से रेडी होना पड़ेगा। एंड मेन इम्पोर्टेंट चीज कि अगर आप जॉब कर रहे हो और आप एफएलपी को ज्वाइन कर चुके हो या फिर ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, और आप ये सोच रहे हो कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कॉल कैसे करूंगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में तो लोग कॉल ही करते हैं, बंदे जोड़ते हैं, कन्विंस करना होता है। तो लोग टाइम कंज्यूमिंग या एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है, जिसकी वजह से लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप जिस भी सिस्टम से कनेक्टेड हो, आप जिस भी सिस्टम से कनेक्ट होने जा रहे हैं या फिर ज्वाइन करने जा रहे हैं, आप पहले उसके बारे में अच्छे से सर्च कीजिए। और जिस भी सिस्टम को आप ज्वाइन करें, आप प्लीज एक बार मेक श्योर कीजिए कि मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाल सकता, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। तो कुछ ऐसा सिस्टम हो जिसके थ्रू आप कम टाइम में अच्छे काम कर सको, अच्छे लीड्स को जनरेट कर सको और क्लोजिंग की तरफ ले जा सको। और जॉब के साथ कुछ भी अदर प्रोफेशन में काम करना या एफएलपी में काम करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर आप सही तरीके से काम करें, सही सिस्टम में काम करें। ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आपने दिव्या की जर्नी देखी, किस तरीके से फॉरएवर में काम करते हैं, किस तरीके से इन्होंने फॉरएवर बिजनेस को ग्रो किया। और अगर आपकी आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं या आप दिव्या से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो दिव्या का कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा और दिव्या का यूट्यूब चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे आपको इस चैनल पे। थैंक यू सो मच एवरीवन।